बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र में हम कबीर के बारे में चर्चा करेंगे। आज कबीर का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व। कबीर के नाम से आप भली भांति परिचित हैं और बहुत छोटी कक्षाओं से ही कबीर के साखियों और दोहों से हमारा परिचय हो जाता है। लेकिन फिर भी एक औपचारिक परिचय के रूप में आपको मैं थोड़ा सा कबीर के बारे में बताती हूँ, फिर उनके कृतित्व के बारे में, उनके सामाजिक चेतना, उनके रहस्यवाद आदि के बारे में आपको बताऊंगी। विद्यार्थियों, कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात हैं। यद्यपि उनका जन्म विवादास्पद है, लेकिन उनका भरण पोषण पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ। उनका जन्म संवत 1556 में काशी में और देहावसान संवत 1575 में मगहर में हुआ था। कबीर रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदी के धर्म संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था। उनकी स्वीकारोक्ति भी है, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान मानते हैं, इसी से उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। और उनका जो कृति है, उनका कृतित्व है, वो इसका जीवंत प्रमाण है। कबीर आत्मिक उपासना और मन की पूजा में विश्वास करते हैं। वे मंदिरों और मस्जिदों में पूजा की भावना और बाह्य आडंबरों को तिरस्कार की दृष्टि से उन्होंने देखा है। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण उन्हें समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया है। कबीर वास्तव में एक मूर्ति भंजक के रूप में हैं। वे समाज के जो बने बनाए विधान हैं, लीक पीटने वाले, वो भले किसी धर्म और संप्रदाय के क्यों ना हो, सटीक उन पे निशाना साधते हैं, उनको ध्वस्त करते हैं। आज इसी संदर्भ में उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व से हम परिचय पाते हैं कि कबीर वास्तव में उन्होंने अपने साखियों और दोहों के माध्यम से इस निरक्षर व्यक्ति ने, जिसने मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ कह करके भी इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व और कृतित्व के रूप में समाज पर प्रभाव डाला, और वो आज भी बहुत ही सामयिक हैं। कबीर के जन्म किस लिए कहा जाता है, एक प्रसिद्ध पद है, यद्यपि वो जन्म विवादास्पद है, लेकिन 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत की पूर्णमासी तिथि प्रकट भई। और उन्होंने, कबीर ने स्वयं अपनी शिक्षा के लिए भी कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, क्योंकि शिक्षा उन दिनों शायद धनिक और कुलीनों के सौभाग्य की बात थी, जो कबीर ने धनी परिवार में थे और नहीं कुलीन में। लेकिन कबीर बचपन से ही साधु संतों, पीरों, फकीरों, नाथपंथियों, जोगियों के सत्संग में रुचि रखते थे, अतः वे बहुश्रुत हो गए। कबीर के गुरु रामानंद थे, रामानंद को ही उन्होंने शिष्य, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने ये भी कहा है, सुनो सेक तकी तुम। कुछ लोग उन्हें मेर तकी को शिष्य बताते हैं, लेकिन तकी को जिस ढंग से वो संबोधित करते हैं, सुनहु तकी तुम शेख, तो वही गुरु के लिए सम्मान वाली बात नहीं है, इसलिए ये बात सिरे से खारिज हो जाती है। विद्वानों का मत उन्हें रामानंद का शिष्य मानता है, और एक विषय में जनश्रुति है कि आचार्य रामानंद ने कबीर को शिष्य बनाना स्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे ऊंची जाति के न थे। एक दिन कबीर ब्रह्म मुहूर्त में अंधकार में ही गंगा में एक घाट की सीढ़ियों पर लेट गए, जिस घाट पर स्वामी रामानंद स्नान के लिए जाया करते थे। तब रामानंद आए तो उनके पाँव को कबीर की ठोकर निकली और रामानंद जी के मुंह से निकला, बेटा राम कह। बस कबीर ने उसी को गुरु मंत्र मान लिया। परंतु कबीर के राम विष्णु अवतार दशरथ सुत राम नहीं थे, उनके राम तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में थे। स्वयं उन्होंने कहा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर के गुरु रामानंद ही थे, उस विषय में एक दोहा भी है, सतगुरु के प्रताप ते मिटी गयो सब द्वंद, कहे कबीर द्विधा मिटी मिलियो रामानंद। कबीर जुल्हाई का काम भी करते थे और भक्ति के पद भी गाया करते थे। वे फक्कड़ थे, जो जी में आया वो किया, जो जी में आया वो नहीं किया। उनका विवाह लोई से हुआ था।
कबीर धन संग्रह के विरोधी थे। उनका स्वयं का विचार था, साधु गांठी ने बंधाई उधर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े जब मांगे तब दे। कितनी सुंदर बात है, अपरिग्रह कितने सुंदर ढंग से कबीर ने कहा है। शीघ्र कबीर को गृहस्थी से वैराग्य भी हो गया। उन्होंने कहा, नारी तो हम भी करी जो पाया नहीं विचार, जब जानी तब पर भरी नारी बड़ा विकार। अर्थात उन्होंने उपासना में नारी को विकार माना, लेकिन उन्होंने सती और सूरमा का उदाहरण भी अपने काव्य में सम्मान के साथ दिया है। वास्तव में कबीर मोजी, फक्कड़ और अलमस्त व्यक्तित्व थे। वे धर्म और संप्रदाय के पाखंडों को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने मूर्ति पूजकों को कहा, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली, पीस खाए संसार। मुल्ला और मौलवियों को भी अपने संप्रदाय के बारे में वे खरी खोटी सुनाते हैं। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। इसी भांति वो छांट छांट करके एक एक को चुन चुन करके वो अपनी कटुक्तियों का निशाना बनाते हैं। वैष्णव से कहते हैं, वैष्णव भया तो क्या भया, जो बूझा नहीं विवेक। हिंदू और मुसलमानों को एक साथ फटकारते हुए कबीर कहते हैं, अरे इन दौन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। अर्थात वे किसी भी संप्रदाय का विशेष पक्ष नहीं लेते। वे मानवतावाद के समर्थक हैं। जहाँ मनुष्यता है, इंसानियत है, जहाँ समानता है, जहाँ प्रेम है, वे उसकी पैरवी करते हैं। तो कबीर कहते हैं कि कहे हिंदू मोहि राम पियारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़लड़ मुए, मर्म ने काहू जाना। अर्थात जो वास्तविक मर्म है, जो वास्तविक रहस्य है, उसको तो कोई भी नहीं जानता है। जोगियों के पाखंड पर भी वे खरी खोटी सुनाते हैं। मन ने रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, नाम छाड़ी पूजन लागे। पथरा कनवा फड़ाए जोगी, जटुआ बडोले, दड़िया बढ़ाए जोगी, बेगी लेगे बकरा। लेकिन अपने जीवन के अंतिम काल में कबीर जानबूझकर मगहर चले गए, क्योंकि मगहर के विषय में उस समय हिंदुओं में ये विश्वास था कि मगहर में मरने से मृत्यु नहीं मिलती। इस मिथक को, इस प्रवाद को उन्होंने खंडित करने के लिए स्वयं वे मगहर चले जाते हैं, और कबीर ने इस अंधविश्वास को मानने से सर्वथा इनकार कर दिया। उनके विचार से तो अण संसृष्टि के कण कण में सर्वत्र राम बसता है। वे कहते हैं कि पुह बास्ते पासरा, ऐसो तत्व अनूप, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। अर्थात दुनिया है वो ही अबूझ है, वो ही नहीं समझते हैं, वरना राम या परमात्मा वो तो सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। उन्होंने कहा है कि एक पवित्र हृदय अपावन कैसे हो सकता है, हृदय में ही राम होना चाहिए। कोई भी स्थान पवित्र और अपवित्र भला कैसे हो सकता है, स्थान सभी समान हैं। जब सर्वत्र राम है, सर्वत्र ब्रह्म है, तो फिर सभी स्थान उसी के हैं। कहते हैं, साईं के दो जीव है, कीड़ी कुंजर दोए, जस काशी तस मघा। ये कहा भी उन्होंने, और इसी धारणा को तोड़ते हुए उन्होंने, कबीर ने संवत 1575 अर्थात सन 1518 में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। विद्यार्थियों, जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन जो है वो बीजक में है, और इस बीजक के 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। रमेनी में चौपाइयाँ हैं, सबद गीतों में, और साखी दोहों में है। इनके जो विचार हैं वो नाथपंथी मतांतरों और विश्वासों पर प्रहारकर्ता के रूप में कई प्रकार से प्रकट हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सार तत्व को तो ग्रहण कर लिया और व्यर्थ की रूढ़ियों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दही उड़ाए। कबीर की सामाजिक चेतना थी वो इस तरह से थी कि सभी व्यक्ति हैं वो समान है, कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई धर्म विशेष नहीं और कोई धर्म तिरस्कृत नहीं। सभी परमात्मा की संतान है, सभी उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं। इसीलिए उन्हें धार्मिक क्षेत्र में भी फैला हुआ बाह्य आडंबर, जप तप संध्या वंदन माला तिलक तीर्थ और मुसलमानों की नमाज रोजा हलाल आदि बाह्य आडंबरों पर उन्होंने खूब प्रहार किए। उन्होंने वैष्णवों को भी नहीं बख्शा, अवधूतों और जोगी योगियों नाथों किसी को नहीं उन्होंने बख्शा है। उन्होंने सबको खरी खोटी सुनाई है मानवता की स्थापना के लिए।
कबीर के दार्शनिक संदर्भ में हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी कविता में जो विचार व्यक्त किए हैं, दर्शन के क्षेत्र में देखा जाए तो निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पे उन्होंने बल दिया है, उसी से मुक्ति मिलती है। तो हम दार्शनिक क्षेत्र में देखें, कबीर पे अद्वैत वेदांत का उन पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने कहा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कथ्यो ज्ञानी। अर्थात जगत में अणु अणु में कबीर उसी निराकार को ब्याज मानकर अपनी भक्ति और ज्ञान के प्रचार में प्रवृत्त रहे। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसी भाव को उन्होंने अन्य प्रकार से भी दर्शाया है। खालिक खलक, खलक में खालिक सब घर रहो समाई। अर्थात उन्होंने आत्म तत्व को परम तत्व से पृथक नहीं माना है। यह तत्व वह तत्व एक है। अक्षय पुरुष परम ब्रह्म से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। वो कहते हैं, अक्षय पुरुष एक व्रत है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेव शाख भय पास भया संसार। शाख भया संसार। अल्लाह और अलग को वे एक ही मानते हैं। अद्वैत के ऊंचे आकाश में पहुंचकर उन्हें मनुष्य का बीच का जो भेद है वो सर्वथा मिथ्या प्रतीत होना लगता है। वो ईश्वर के संबंध में कहते हैं कि राम नाम जपते और उसे मुख्य नाम मानते हुए भी वे ईश्वर के वाचक सभी नामों का आदर भी करते हैं और सभी को एक ही ईश्वर का वाचक मानते हैं। यद्यपि उन्होंने अपने काव्य में, अपनी कविता में राम, गोविंद, मुरारी, रघुनाथ, महादेव, स्वामी, भरतार, पीयू, पियो, रब, अलग अनेक नामों से स्मरण किया है। गुरु के संदर्भ में कबीर के विचार हैं कि गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति असंभव है। उनका मत है कि गुरु की महिमा तो ईश्वर से भी अधिक प्रसिद्ध है, सर्व प्रचलित है। सभी जानते हैं कबीर की इस गुरु की उक्ति के संबंध में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप में तिन गोविंद दियो बताए। उनका कथन है कि गुरु न मिलते तो जीवन व्यर्थ ही चला जाता। हम भी पाहन पूजते होते बन के रीच, सतगुरु की कृपा गई सिर से उतरा बोझ। अर्थात गुरु की महिमा हुई, सतगुरु की कृपा हुई तो सिर से ही बोझ उतर गया, वरना ये जीवन कैसा होता, संसार में लकीर पीटने के समान। और लोग जैसे पत्थर पूजते हैं वैसे मैं पत्थर की पूजा कर रहा होता, वास्तविक ज्ञान से अनभिज्ञ रहता। सतगुरु के प्रसाद से ही मनुष्य को प्रकाश दिखाई देता है, सद्गुणों की उपलब्धि होती है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। सती संतोषी सावधान सबद भेद सुविचार, सतगुरु के प्रसाद थे सहज सील मतवार। गुरु अनंत उपहार है उस परमात्मा की, उपहार है उसका, अनंत है उसका, महत्व बहुत अधिक है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत किया दिखावनहार। गुरु का महत्व, शिष्य के कर्तव्य का निरूपण करते हुए ने गुरु का महत्व भी बतला दिया। उन्होंने कहा है कि शिष्य कैसा होना चाहिए, सिख तो चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु का ऐसा चाहिए सीखते कछु नहीं ले। अर्थात गुरु और शिष्य दोनों का कर्तव्य उन्होंने बता दिया है। और गुरु के गुणों को तो उन्होंने अवर्णनीय माना है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समझ की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। भावना वेश में तो गुरु ने कबीर और ईश्वर को भी कभी कभी एक स्थान पे मान लिया है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार। इसी भांति उनकी भक्ति के संदर्भ में भी देखें तो नाम स्मरण है वो उनकी भक्ति की पहली सीढ़ी है। उन्होंने नाम स्मरण को सत्सार कहा है, परंतु उन्होंने किसी एक नाम का हट नहीं दिया। उन्होंने कि ईश्वर के अनंत नाम है, उपासक जिस नाम से चाहे उनको स्मरण कर सकता है। कबीर ने रूढ़ियों को तोड़ा है। एक नाम, एक लीक, एक धर्म, एक मत को मानने के स्थान पे उन्होंने कहा कि जिसकी जो इच्छा हो, जैसा मन भाए वैसा ईश्वर को स्मरण किया जा सकता। अपरंपार का नाउ अनंत, कहे कबीर सोई भगवंत। किंतु नाम का जप केवल शब्द का उच्चारण नहीं है, वरन वो मन, कर्म और वचन से सिद्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि माला फेरत जुग भया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डाली के, मन का फेर। कबीर का मत है कि शब्द भी साकार है और साधक को शब्द अर्थात नाम का आधार लेकर हृदय में उसका ध्यान करना चाहिए। ईश्वर से वे भक्ति का नाम कहते हैं। युक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भक्ति दान दे मोही, और कोई याचो नहीं, निज दिन याचो तो ही। अर्थात भक्ति के लिए आत्मा में तड़प होनी चाहिए जो वीरणी के हृदय में प्रिय के लिए होती है। और जब तक तड़प नहीं होगी परम प्रिय नहीं पसीजेंगे। अतः
आत्मा को विरह की वेदना से गुजरना ही पड़ता है। इसी तपन को, इसी कष्ट को, विरह वेदना को प्रकट करने के लिए कबीर ने अनेक पद और दोहे कहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं राम की बहुरिया। वे कहते हैं विरह की पूर्णता अपने संपूर्ण आत्मसमर्पण में होती है। मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर। कबीर ने प्रेम की महिमा का भी बड़ा वर्णन किया है। प्रेम ने बाड़ी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाए, राजा प्रजा जेही रुचे, शीस दे ले जाए। अर्थात जिसमें शीस देने की क्षमता है वो व्यक्ति प्रेम को ले जा सकता है। आत्मा यदि अज्ञान रूपी घूंघट का पर्दा हटाती तो प्रियतम की प्राप्ति हो जाएगी। घूंघट के पट खोल तो ही पीव मिलेंगे। प्रियतम तुझसे दूर नहीं है, सिर्फ अज्ञान बीच में आ जाता है। तेरा साईं तुझ में जो पूपन में बास, कस्तूरी का मिरग जो फिर ढूंढे प्यास। प्रियतम को नैनों की कोठरी में पुत्री रूपी पलंग पर बिठाकर पलकों की चिक चढ़ाकर उसे रिझाने पर वह प्रसन्न हो जाता है और विरहिणी की साधना पूरी होती है, उसे प्रिय प्राप्त होते हैं। तो ये राम की बहुरिया बनकर गाते हैं, दुल्हीन गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। इसके अनंतर द्वैत का पर्दा दूर हो जाता है और आत्मा को अभेद की अनुभूति होती है। इस तरह से हम भक्ति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में देखते हैं तो कबीर के विचार हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्रांतिकारी हैं, परिवर्तनशील हैं, समाज में समानता की स्थापना करने के हामी हैं। इसलिए कबीर मूर्ति निर्माण नहीं करते, समाज वो मूर्ति भंजक के रूप में है, व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं और मानवतावाद के नाम पर समाज में एक व्यवस्था बिठाने का या लाने का प्रयास करते हैं। तो समाज में क्रांति लाने की दृष्टि से हिंदी में कबीर महत्वपूर्ण कवि हैं और कदाचित प्रथम कवि भी हैं। धन्यवाद।